हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम जो टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है कोण। कोण के हम 30 क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोण से आपको संबंधित जितने भी डाउट थे उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, माँ सरस्वती का नाम लेना है पेपर भी सॉल्व करने से पहले और वीडियो को शुरू करने से पहले। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। सारे जो थ्योरी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद ही आंसर देना है। एक समकोण त्रिभुज के कितने अंश का होता है, अभी क्वेश्चन है। एक समकोण कोण है वो कितने अंश का होता है, उसका राइट आंसर है 90 डिग्री का। आपको मैं बता दूं, समकोण है वो 90 डिग्री का इस प्रकार अवलंब होता है आधार पर। ये कितने का, 90 डिग्री का बनता है कोण। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब है वो कितने कोण का होता है। असमलंब क्या होता है, समलंब होता है इससे बोलते हैं जिस पर लंब आधारित होता है। ये लंब है और लंब जिस पर स्थित होता है उसे बोलते हैं समलंब। ये कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें पूरक कोण बोलेंगे। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन्हें पूरक कोण बोलेंगे। जैसे 50 का पूरक कोण क्या होगा, 50 का पूरक कोण 40 होगा। 40 क्या होगा, 50 का पूरक कोण होगा। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कोणों का योग 180 है तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें संपूरक कोण बोलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर इस प्रकार का लंब देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक कोण का मान दे दिया जाएगा जैसे कि 50। तो आपको दूसरे कोण का मान निकालना होगा। तो ये क्या है, संपूरक कोण है, क्योंकि इनके योगों का मान कितना है, 180 डिग्री है। तो ये 50 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा, 130 निकल के आ जाएगा। अब जब आप कोण वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उनमें थोड़े छोटे छोटे फैक्ट हैं, उसमें लगा करके जल्दी आंसर निकाल लेंगे। इस प्रकार क्या होगा, 180 डिग्री के जो कोण का योग होता है वह संपूरक कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण है कोण कितने अंश का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। एक कोण है ये, इसके चारों तरफ जितना भी कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 और 30 कोणों का योग है वो कौन सा है। ये पूरक कोण है, मैंने आपको भी बताया था। जिस कोणों का योग 90 डिग्री होता है योग, वो क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो पूरक कोण है 60 और 30 कैसे हैं, 90 है। इन दोनों का योग कितना है, 90 है। तो दोनों कोण कैसे होंगे, पूरक कोण होंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे पूरक कोण और संपूरक कोण। एक न्यून कोण की माप क्या होती है। न्यून कोण होता है वो 0 से 90 डिग्री का होता है। 0 से लेके 90 के बीच में होता है। 90 होता है वो समकोण होता है और 90 से कम है और 0 से बड़ा है वो क्या होंगे, न्यून कोण होगा। एक अधिक कोण की माप कितनी होती है, एक अधिक कोण की माप होती है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में होती है। 90 से तो बड़ा होता है जैसे 51, 92, 93, और 180 से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अधिक कोण। एक एक रेखिक युग्म कोण है उसके योग कितना होता है। अभी आपको एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है, जैसे कि ये भुजाद्रक की है, इसके ऊपर कई कोण बनाए गए हैं। जैसे कि मैं ये दिखाऊं, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। एक रेखिक कोण पर जितने भी कोण बनाए गए हैं उन सभी का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम कोण है उसके बारे में सत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आपको रीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब। इसमें क्या पूछा गया है, प्रतिलोम कोण है उसके बारे में जानना है। तो प्रतिलोम कोण होता क्या है, पहले आपको ये मालूम चलना चाहिए। दो रेखा हैं एक दूसरे को काटती हैं, इसे प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। इसके ये कोण है और ये कोण है, ये एक दूसरे से क्या है, प्रतिलोम कोण है, एक दूसरे के अपोजिट कोण है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होंगे। जितने 50 डिग्री का है ये कोण, तो ये भी 50 डिग्री का कोण होगा। और ये पूरक कोण नहीं होते हैं, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये कितना भी हो सकता है, ये 60 है तो ये भी 60 हो सकता है। तो इनका योग कितना भी हो सकता है, दोनों बराबर होंगे। संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों हैं वो संपूरक कोण होंगे और ये दोनों संपूरक कोण होंगे और ये दोनों भी संपूरक कोण और ये दोनों भी संपूरक कोण होंगे। ये आपस में संपूरक कोण होंगे, ये दोनों आपस में संपूरक कोण होंगे और ये वाला आपस में संपूरक कोण होंगे, ये वाले भी आपस में संपूरक कोण होंगे। और ये दोनों हैं एक दूसरे के समान होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के समान होंगे। ये दोनों कोण एक दूसरे के समान होंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक कोण जिसकी माप है वो 89 डिग्री है, 89 डिग्री है, तो ये किस प्रकार का कोण है? ये न्यून कोण है। मैंने आपको बताया था न्यून कोण की रेंज कितनी होती है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होती है। तो ये कितना है, 89 डिग्री, 90 से कम है, तो ये कितने क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोण की माप है वो 91 डिग्री है। अब ये किस प्रकार का कोण होगा, ये अधिक कोण होगा, क्योंकि 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा चाहे एक ही हो तो वो क्या होगा, अधिक कोण के अंदर आएगा। एक कोण है 40 डिग्री का है, उसका पूरक कोण कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। तो 90 में से 40 घटाएंगे तो आपके पास 50 बचेगा। ये क्या है, हमारा पूरक कोण है। किसी भी संख्या का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से माइनस कर देंगे। तो 40 का पूरक कोण 90 वो 50 होगा, 90 माइनस 40। अगर आपको उस जगह पे 60 का पूरक कोण पूछे तो 60 और 30 90, तो ये क्या होगा, 30 पूरक कोण होगा 60 का, और 30 का क्या होगा, 60 होगा। एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक कोण 120 डिग्री का है तो संपूरक कोण क्या होगा? अब संपूरक कोण के बारे में मैंने क्या बताया था, संपूरक कोणों का योग मान है, योग का मान है वो 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर कितना दे रखा है, एक कोण 120 डिग्री का दे रखा है, तो दूसरा कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से भी आप इसका रिवीजन कर लेना बार बार देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण कितनी डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार बनाया जाएगा वो, तो इसमें कम से कम एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग है मान है वो कितना का होता है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण है ABC, जैसे A और ये B और C, ABC के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको ये याद रखना चाहिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, जैसे कि एक, हाँ ये हैं 4 कोण A B C और ये D। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री और इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री, तो कितना हो गया, 360 डिग्री। तो त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 360 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोण बनाने के लिए किन दो अवयवों का आवश्यकता होती है? कोण बनाने के लिए दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, दो किरणों की आवश्यकता होती है। ये इस प्रकार जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो वहां पर कोणों का निर्माण होता है। जैसे कि ये दोनों कोण बन गए और ये दोनों भी कोण बन गए। तो कोण बनाने के लिए क्या होता है, दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखोगे, 180 से अधिक लेकिन 360 से कम है वो कोण है, वो क्या कहलाएंगे? इसे अभिव्यक्त कोण बोलेंगे। जिस प्रकार मैं बताऊं आपको, आपको इस प्रकार कोण देखने को मिलेगा। जैसे कि ये है 60 डिग्री, तो ये तो क्या हो गया, न्यून कोण। और इसके बाद जो ऊपर वाला बचता है, ये वाला कोण बचता है, इसे अभिव्यक्त कोण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक चतुर्भुज में दो कोण दे रखे हैं, 80 डिग्री और 100 डिग्री है, तो तीसरा कोण 90 है, तो चौथा कोण क्या होगा? आपको मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीन कोण हमारे पास दे रखे हैं, तो तीन कोण कौन कौन से हैं, 100, 80 और 90। तीन कोण दे रखे हैं, इनका योग कितना हो गया, 0, 8 8 16 17 के साथ हासिल की 1 और 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो हमारे पास 270 दे रखा है। अब 270 को 360 में से माइनस कर देंगे तो चौथा कोण हमारे पास आ जाएगा। इसे माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चतुर्भुज में कुल कोणों की संख्या कितनी होती है? एक बहुभुज में कुल कोणों की संख्या कितनी होती है, जिसकी उतनी भुजा होंगी जैसे उतना ही कोण होंगे। हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तो उसके अंदर 3 कोण होते हैं।
और चतुर्भुज में 4 भुजा होती हैं तो 4 कोण होते हैं। अगर षटभुज होता तो उसमें 6 कोण होते। जितनी भुजा होंगी भुजाओं के बराबर ही कोण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण हैं 50 डिग्री और 60 डिग्री हैं तो तीसरा कोण क्या होगा। 50 डिग्री और 60 डिग्री और तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास 2 कोण दे रखे हैं 50 का, इसको कलर चेंज करते हैं, 50 का और 60 का। इसे दोनों का योग करके और 180 में से माइनस करेंगे तो 50 और 60 कितने हो गए, 110 हो गए। 110 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.7, 70 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीसरा कोण कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसका मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। कोण को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं, आपने देखा होगा वो त्रिभुजाकार होता है, कोणों में चांदा बोलते हैं गाँव में, इसे प्रोडक्टर इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसे हम गाँव की भाषा में से चांदा बोलते हैं। इस प्रकार आएगा, अर्ध चांदे जैसा होगा, वो कोण को मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 समकोणों का योग कितना होता है। 2 समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये कोण है समकोण, ये लंबा आ गया, लंबा आने के बाद ये क्या है, 90 डिग्री का, तो ये क्या है 90 डिग्री का। दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 2 समकोणों का योग, एक समकोण का योग 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब कोण का आधा भाग कितने अंश का होता है, 90। मैंने बोला था जिस आधार पर एक लंब डाला जाता है, ये तो हो गया लंब और ये हो गया समलंब। समलंब कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया समलंब, और समलंब का आधा भाग क्या होगा, 90 डिग्री का। 180 डिग्री का आधा ही समलंब का आधा भाग माना जाएगा। पूर्ण कोण है, उसका आधा भाग कितने अंश का होता है। पूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का होता है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये है बिंदु, इस बिंदु के चारों तरफ क्या होगा, पूर्ण कोण होगा, वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 360 डिग्री का। इसका आधा भाग क्या होगा, 180 डिग्री। इसका आधा हो गया इस प्रकार, तो ये कितने का हो गया, 180 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 समान कोणों का मान 65 था, 30 डिग्री का तीसरा कोण कितना होगा। आपको मालूम है 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं हैं, क्या होंगी, बराबर हैं, तो इसके 2 कोण भी बराबर होंगे। तो ये दोनों कोणों का मान कितना दे रखा है, 65 दे रखा है, तो इसका मान पूछा है। जब हमारे पास 2 कोणों का मान दे रखा है, दोनों का योग करके, जैसे कि 65 का योग करके हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो 5 5 10 की 0, हासिल की 1, 6 6 12 1 13, तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे। जब 130 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50 बच के सामने आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीसरा कोण कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा, जो ऑप्शन ए में है। तो अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इसके और भी क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।